Hello guys, myself Deepak Sehgal. Welcome back to your new learning platform Excel Solutions by Deepak. I hope you all are very well. आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक न्यू ट्रिक लेके आया हूँ जिसका नाम है गो टू स्पेशल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ये बात मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये गो टू स्पेशल का फंक्शन आपको यहाँ पे एक्सेल में मिलेगा कहाँ। फर्स्ट आप होम टैब में जाएंगे, होम रिबन टैब में। आफ्टर डैट आप जाएंगे एडिटिंग टैब में। उसके बाद आप फाइंड एंड सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको ये गो टू स्पेशल मिल जाएगा। सेकंड वे है इसका, आपको प्रेस करना है की F5। आप F5 प्रेस करेंगे, उसके बाद भी आपको ये ओपन हो जाएगा। और स्पेशल में जाने के लिए आपको ये स्पेशल पे क्लिक करना होगा। ये कुछ फंक्शन आ जाएंगे, ये मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं इस रेफरेंस का क्या यूज़ है। इस रेफरेंस का यूज़ ये है, अगर आपको करंट शीट के अंदर किसी भी सेल में जाना है तो आप यहाँ पे सेल एड्रेस देकर डायरेक्टली उस सेल पे आप जा सकते हैं। सपोज़ हमको इसी शीट के अंदर AB2 सेल पर जाना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया AB2, मैंने ओके प्रेस कर दिया, तो डायरेक्टली देखिए आपका ये कर्सर AB2 टैब पर आ जाएगा, AB2 सेल पर। इसी प्रकार से सपोज़ आपको पार्ट 2 शीट के अंदर AB2 सेल में जाना है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको यहाँ पे ये कोमा का सिंबल देना है। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये आपको एंटर की के बिल्कुल लेफ्ट साइड में मिल जाएगा कोमा का। इसे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको नेम देना है शीट का, पार्ट 2। उसके बाद सेम आपको ये सिंबल प्रेस करना है कोमा का। उसके बाद आपको ये वाला सिंबल प्रेस करना है। ये सिंबल आपको कीपैड के अंदर 1 न्यूमेरिकल नंबर में मिल जाएगा। इसको आपको प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस आपको ये 1 का बटन दबाना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे सेल एड्रेस देना है AB2। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो डायरेक्टली देखिए आपको ये पार्ट 2 शीट में AB2 सेल पर ले जाएगा। तो ये इसका बेसिक यूज़ था गो टू का। अब गो टू स्पेशल में देखिए हम किस प्रकार से इन सब का यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है नोट्स। नोट्स का क्या यूज़ है, आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे पास ये डेटा है। मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा डेटाबेस बनाया है। आपके पास ये डेटा 100,000, मोर देन 1000, लैक्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये डेटा बनाया है आपको समझाने के लिए। आपके फर्स्ट कॉलम में, आपका सेकंड कॉलम में स्टूडेंट्स नेम है। उसके बाद सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, SST, सोशल स्टडीज़ एंड टोटल मार्क्स सबका। आफ्टर दैट परसेंटेज इस स्टूडेंट पास, अगर स्टूडेंट पास है तो मैंने वहाँ पे ट्रू दिया है, अदरवाइज फॉल्स दिया है। उसके बाद प्रॉपर केस, मैंने नाम का यहाँ पे प्रॉपर केस में कर दिया है। तो ये एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है। अब जो हमारा फर्स्ट जहाँ वो है नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, इसका यूज़ ये है कि आप डायरेक्टली नोट्स पर जा सकते हैं इसका यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे देखिए आपको एक कमेंट्स नज़र आ रहा होगा, इस डेटा में कुछ कमेंट्स डाले हैं। मीन्स जो भी 90+ मार्क्स है मैंने वहाँ पे लिख दिया है अबव 90 मार्क्स। तो इसको अब सिलेक्ट करना है। हमारे पास एक डेटा है, ये डेटा यहाँ तक नीचे तक भी हो सकता है, लाख में भी हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि मैंने इस शीट के अंदर कौन कौन सी सेल्स में कमेंट्स दे रखी है। ओके, आपने किस सेल के अंदर कमेंट्स लिखा है या नोट्स लिखा है। तो आपको सबसे पहले F5 प्रेस करना है। उसके बाद स्पेशल पे क्लिक करना है, यहाँ पे नोट्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके ओके प्रेस करेंगे तो आपकी ये सारी के सारी वो वाली सेल सेलेक्ट कर लेगा जिसके अंदर आपने नोट्स या कमेंट्स लिखे हैं। ये यूज़ है नोट्स का। इसे आप डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ वैल्यू देना चाहते हैं तो आपको जो आपके पास अभी करंट, जैसे आप देख रहे हैं 91, जहाँ पे मेरा कर्सर है 91, ये सेल सेलेक्ट है, ये सारी की सारी सेलेक्ट है। आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आप सपोज आपको इन सबको एक बार में एक वैल्यू देनी है तो आपको 0 प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो देखिए इसने सब के सब सिलेक्टेड सेल्स के अंदर वैल्यू चेंज कर दी, 0 दे दी। अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नोट्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं स्पेशल के अंदर नोट्स। अब सेकंड है हमारा कांस्टेंट का क्या यूज़ है। कांस्टेंट का यूज़ ये है कि इस पूरे डेटाबेस के अंदर कहीं पे भी आपका कोई टेक्स्ट लिखा है, नंबर लिखा है, तो ये फॉर्मूला को छोड़ के बाकी सारा का सारा डेटा आपका सेलेक्ट कर लेगा। जहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे टेक्स्ट है या फिर आपका न्यूमेरिकल नंबर है, इस प्रकार से। तो F5 प्रेस करेंगे आप। उसके बाद आपको स्पेशल पे जाना है।
उसके बाद आप कॉन्स्टेंट पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आपने ओके कर दिया तो देखिए इसने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी हेडिंग सेलेक्ट कर ली है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। और यहाँ से लेके B5 से लेकर B19 तक G19 तक इसने सेलेक्ट कर लिया है। ये पूरा डेटा ने सेलेक्ट कर लिया है। इसने ये वाला डेटा क्यों सेलेक्ट नहीं करा, इसके अंदर फार्मूलाज है। यहाँ पे सम का फार्मूला है, यहाँ पे अदर फार्मूला है, यहाँ पे भी फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला है, इस प्रकार से। तो कांस्टेंट का यूज़ इसलिए होता है कि आपको पूरे डेटाबेस में से जहाँ पे फार्मूला नहीं लगा हुआ या फिर जहाँ पे टेक्स्ट है या फिर नंबर है वो सेलेक्ट करना है, तो आप कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फार्मूला। यस, अब आप ये फार्मूला नंबर पे क्लिक करते हैं। ओके, फार्मूलाज के अंदर नंबर में क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने ओके कर दिया। अब इसने गाइज वो वाले सेल, इसने कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं जिसके अंदर फार्मूला लगा हुआ है और रिजल्ट नंबर में आ रहा है। ओके, देखिए आप ये टोटल कॉलम के अंदर फार्मूला लगा हुआ है, टोटल कॉलम में, परसेंटेज में भी फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, लगा तो इसमें भी हुआ है, जे कॉलम में भी अपना फार्मूला लगा रखा है। बट यहाँ पे जो लॉजिकल वैल्यूज आ रही है ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट के अंदर फॉर्मूलाज के अंदर आप नंबर में सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा कि जिस भी आपने सेल के अंदर फॉर्मूला लगा रखा है और वहाँ पे रिजल्ट नंबर में आ रहा है, तो ये वो सब सेल्स या कॉलम्स सेलेक्ट कर लेगा आपका डेटा। आप इसे लास्ट एग्जांपल की तरह चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपको मॉडिफाई करना है, इसको कुछ हाईलाइट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है फॉर्मूलाज के अंदर टेक्स्ट। अब आप फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ओके प्रेस करते हैं, तो ये वो वाले सेल सेलेक्ट कर लेगा जिसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा हुआ है। ओके, और उसके बाद आपका आंसर आ रहा है टेक्स्ट में। सपोज ये इसके अंदर आपने प्रॉपर का फॉर्मूला लगाया है, मैंने इस नीरव नाम को यहाँ पे प्रॉपर केस में दिखाया है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है प्रॉपर का। ओके, और आपका आंसर है वो टेक्स्ट में आ रहा है। तो इस फंक्शन के थ्रू आप जहाँ जहाँ भी सेल के अंदर फॉर्मूला का रिजल्ट टेक्स्ट में आ रहा है वहाँ ये सब सेलेक्ट कर लेगा। ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट, उसके बाद मैंने ओके करा तो इसने ये वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसके बाद जो इसके अंदर आंसर है, जो भी इसका रिजल्ट है वो आपको टेक्स्ट में दे रहा है। ओके गाइस, तो ये है आपका फॉर्मूलाज के अंदर टेक्स्ट। थर्ड फॉर्मूला के अंदर जो ऑप्शन है वो है लॉजिकल। इस लॉजिकल का मीन्स भी सेम है। अगर आपने किसी भी सेल के अंदर फॉर्मूला लगा रखा है और आपका आंसर लॉजिक में आ रहा है, लाइक यहाँ पे देखिए ट्रू एंड फॉल्स में आपका ये आंसर आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा वो डेटा सेलेक्ट कर लेगा। ये डेटा अगर नीचे 1000 तक है वहाँ भी सिलेक्ट कर लेगा, अगर आपका ये डेटा लैक्स में है तो वो भी सिलेक्ट कर लेगा। अब सपोज मैं ये डेटा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इससे पूछता हूँ कि मुझे वो वाली सेल्स की वैल्यू सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आंसर लॉजिकल वैल्यू में आ रहा है, तो मैं सेम प्रोसेस करूँगा, F5 स्पेशल फॉर्मूला, उसके बाद डेट, मैं यहाँ पे लॉजिक सेलेक्ट कर लूँगा, लॉजिकल्स, और मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक है, इसलिए इसने ब्लैंक सेलेक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ वही सेल्स सेलेक्ट करी हैं जिसके अंदर फॉर्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी लॉजिकल वैल्यू। तो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर एरर्स। मैंने यहाँ पे एक डेटा बनाया है जिसके अंदर क्वांटिटीज, प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटीज दे रखी है, लाइक प्रोडक्ट ए की क्वांटिटीज, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी एंड प्रोडक्ट ई। अब मुझे इस डेटा में से ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद कहाँ कहाँ पे एरर आ रहा है, मीन्स यहाँ पे एरर कहाँ कहाँ है। ये डेटा और भी ज़्यादा हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, लाख में भी हो सकता है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट आपको प्रेस करना है F5 देन स्पेशल, उसके बाद आप क्लिक करेंगे फॉर्मूला के अंदर जाकर एरर्स पे। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसने वो सारे सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं जिसके अंदर एरर आ रहा है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है, ठीक है, यहाँ भी फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ भी फॉर्मूला लगा रखा है, तो इन सब के अंदर एरर आ रहा है। तो इसे हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप F5 प्रेस करेंगे, उसके बाद स्पेशल प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे एरर्स। जैसे आप एरर्स पे क्लिक करेंगे तो करंट शीट के अंदर जहाँ जहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है और वहाँ पे एरर आ रहा है तो ये वो सारे सेल्स एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। इसे भी आप सेम एक टाइम में मॉडिफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, अगर आप इसे कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो कोई वैल्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो एग्जांपल है वो है ब्लैंक्स। ओके,
अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमने एक डेटाबेस, हमने एक रीजन सेलेक्ट कर लिया, हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया। ओके, जैसे मैंने यहाँ से देखिए यहाँ तक ये डेटा पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक सेल्स हैं। तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले ये डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डेटाबेस में आपको देखना है वो डेटा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको F5 प्रेस करना है, देन Alt S, उसके बाद आपको प्रेस करना है ब्लैंक। जैसे आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेगा जहाँ जहाँ डेटा के अंदर ब्लैंक सेल्स हैं। अब आप इसे कोई वैल्यू देना चाहते हैं तो वैल्यू दे सकते हैं, लाइक आपको 0 वैल्यू देनी है तो आप एक बार 0 प्रेस करेंगे, उसके बाद कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखिए सारी जगह पे यहाँ पे 0 कर देगा। अगर आप इसके अंदर हाईलाइट करना चाहते हैं कोई कलर तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ब्लैंक फंक्शन वर्क करेगा। तो ये था हमारा ब्लैंक्स का ऑप्शन। उसके बाद है करंट रीजन। करंट रीजन का गाइज आपको ऑलरेडी आप जानते हैं करंट रीजन क्या होता है। सपोज हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, इसके अंदर करंट रीजन आपको ये पूरा डेटा पे सिलेक्ट करना है एक बार में, जहाँ जहाँ डेटा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इसकी शॉर्ट की है Ctrl+A। Ctrl+A प्रेस करते ही आपका ये करंट रीजन सेलेक्ट कर लेगा। मीन्स जो करंट आपका एक डेटा है वो सारा ये डेटा एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। इसको आप सेम गो टू स्पेशल में जाकर भी कर सकते हैं, लाइक दिस। F5 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप Alt S प्रेस करेंगे, उसके बाद आप ये करंट रीजन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं तो देखिए इसने ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। चाहे तो आप इसे Ctrl+A प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर वो है एरे। आप इस एरे का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। इस एरे फंक्शन से आप ये कर सकते हैं, इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि करंट शीट के अंदर आपने जो भी एरे लगा रखा है वो किस किस सेल से रिलेटेड है, कौन कौन से सेल्स उसके अंदर इंक्लूड है। तो आप इसके अंदर किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे एरे लगा हुआ है, उसके बाद आप F5 प्रेस करेंगे, Alt S प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको चूज़ करना है करंट एरे। उसके बाद आप इस पर ओके करते हैं तो देखिए इसने ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है जिससे मिलकर ये एरे बनाए और जिस सेल के अंदर एरे लगा हुआ है। इस डेटा को मैंने कैसे बनाया, इस डेटा को मैंने इस प्रकार से बनाया। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी है 1 2 3 4 1 to 10 और ऊपर कॉलम्स में भी वैल्यू दी है 10 to 100 और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया है मैंने जिसके अंदर आप देख सकते हैं 1A1 + A2 मीन्स यहाँ पे मुझे A1 + A2 कर दें। तो एरे का मतलब क्या होता है, अब इसके अंदर मुझे डेटा इस प्रकार से चाहिए कि कॉलम के हेडर पे जैसे यहाँ पे 10 वैल्यू आ रही है और रो के अंदर यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों को प्लस करके इस सेल के अंदर लिख दें। इसी प्रकार से जैसे मैं इस सेल में जाता हूँ, ओके, अब इसके अंदर मुझे 40 और 3 इन दोनों का सम चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए फर्स्ट आप जाएंगे, सबसे पहले आप पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टेबल पे क्लिक करते हैं, उसके अंदर आपको रो इनपुट सेल, तो मैं रो इनपुट ले लेता हूँ ये, ओके, एंड मैं कॉलम इनपुट सेल ले लेता हूँ 1 यानी A2 सेल। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे सामने डेटा आ गया 10 + 1 11। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे 40 + 4 44। तो ये पूरा गाइस ये पूरा एक एरे बन जाता है, इसको हम एरे बोलते हैं, ओके। और इसे सेलेक्ट करना हो तो वो कैसे करेंगे, मैंने आपको जैसे कि लास्ट बताया है, किसी भी सेल में जाकर जहाँ पे भी एरे लगा हुआ है आप F5 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्पेशल पे आप करंट एरे ओके प्रेस करेंगे तो आपका ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट्स। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। सपोज हमारे पास डेटा के अंदर कुछ पिक्चर्स है, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे शेप ले रखी है, इसको नाम दे रखा है एरे, ओके, ये एक एरे है, मैंने यहाँ पे शेप ले रखी है, या फिर हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं किसी शीट के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको F5 प्रेस करना है, स्पेशल पे जाना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके शीट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको ये एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। तो इसके अंदर आप टैब प्रेस करके आप किसी भी शेप में या किसी भी उसमें आपके ऑब्जेक्ट्स में आप जा सकते हैं। टैब प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाता जाएगा। अगर शिफ्ट और टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो इससे आप बैक आ सकते हैं इस प्रकार से।
मैं आपको एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ। F5 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप स्पेशल पे जाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे ओके का बटन दबाएंगे। तो इस करंट शीट के अंदर, जिस शीट में आपने ये फंक्शन यूज़ किया है, करंट शीट के अंदर जितनी भी शेप्स हैं, शेप कोई आपने ले रखी है या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, पिक्चर लिया है, तो ये सारी की सारी एक बार में सेलेक्ट कर लेगा। इस ऑप्शन का है ये यूज़। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रो डिफरेंस। ये रो डिफरेंस का क्या यूज़ है, इसे हम ऐसे समझते हैं। हमारे पास ये डेटा है, ओके, ये कॉलम डिफरेंस के फंक्शन के लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, ये डेटा रो डिफरेंस के लिए। हमारे पास ये डेटा है 4 कॉलम के अंदर, अलग अलग सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, एवरी सेल के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 50, बट यहाँ पे 49 और 30 आ गया। ऐसे ही किसी ना किसी सेल में ना एक अलग वैल्यू आपको दिख जाएगी, ये इसके अंदर मिस्टेक है। यही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कैसे हम ये मिस्टेक, अगर उस सीरीज़ के अंदर वैल्यू 30 है तो पूरी सीरीज़ में वैल्यू 30 आनी चाहिए, इसके अंदर 100 है तो पूरी में वैल्यू 100 आनी चाहिए, लेकिन ये कई डेटा में एरर है। तो आप ये एरर भी इसी ऑप्शन से ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए मिस्टेक कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ सीरीज़ के अंदर डिफरेंट वैल्यू आ रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कहाँ कहाँ एरर्स है। उसके बाद आपको F5 प्रेस करना है, Alt S, स्पेशल में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम डिफरेंस पे क्लिक करना है, ओके करेंगे तो ये आपको गाइस वो सारी की सारी सेल सेलेक्ट कर देगा जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ है। उस कॉलम के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए उसको छोड़ के जो अलग वैल्यू है वो सारी यहाँ पे ये फाइंड आउट कर देगा। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ओके। इसे आप हाईलाइट करना चाहे एरर को हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है रो डिफरेंसेस। इसके अंदर रो वाइज मिस्टेक्स आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, F5 प्रेस करेंगे, Alt S प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉलम आप कर चुके हैं रो डिफरेंसेस, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर सीरीज़ को छोड़ के, जैसे 50 की सीरीज़ है उसके अंदर 49 वैल्यू आ गया, नहीं आना चाहिए था। उसी प्रकार से नेक्स्ट में 80s की सीरीज़ है लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, लाइक 70 एंड 47। तो ये सारी की सारी एरर्स को रेक्टिफाई आप कर सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे सीरीज़ को छोड़ के बाकी इस वैल्यू आ रही है, अनदर कोई डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इस प्रकार से आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है गो टू स्पेशल के अंदर, वो है प्रेसिडेंट एंड डिपेंडेंट। ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हम यहाँ पे एक डेटा का एग्जांपल लेते हैं, लाइक 10, 20, 30। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यू को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया 10 प्लस ये 10 प्लस H2। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकेंड वैल्यू ले लेता हूँ 20 प्लस 30। नेक्स्ट मैं वैल्यू ले लेता हूँ 30 प्लस 50। तो मैंने ये 3 कॉलम्स में ना अलग अलग गाइस वैल्यू ले ली, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे इसमें ये पता लग जाएगा कि ये इसमें कौन कौन से प्रेसिडेंट है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रेसिडेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली 1 आप इस पर ओके करेंगे। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो 80 वैल्यू आ रही है वो 30 और 50 को प्लस करके आ रही है, मीन्स इसका जो रिलेशन है वो इन दोनों सेल से रिलेशन है, ओके गाइस। प्रेसिडेंट का मीनिंग ये होता है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 30 को, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं F5 Alt S प्रेसिडेंट डायरेक्ट 1 ओनली। तो इसमें मैंने ओके कर दिया। तो देखिए ये हमको बता रहा है कि जो 30 हमारे पास आंसर आया है ये इन दोनों को प्लस करने से आया है, मीन्स इन 2 सेल का इनसे डिपेंडेंसी है, इनसे कनेक्शन है, इनसे रिलेशनशिप है, ओके। प्रेसिडेंट का मीनिंग ये होता है। अब हम देखते हैं डिपेंडेंस क्या होता है। ये होता है, मैं आपको बताता हूँ। मीन्स जैसे यहाँ पे 10 है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं F5 स्पेशल डिपेंडेंट, ओके। तो ये हमको उसके नेक्स्ट सेल पे ले आएगा, मीन्स इस सेल से आगे जो भी कैलकुलेशन हो रही है ये डायरेक्टली हमको इस सेल से जो भी हमारी डिपेंडेंसी है उस सेल पे आपको ये ले जाएगा। इसको हम यहाँ से ऑप्शन में से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपने 10 पे यहाँ पे क्लिक करा अपना कर्सर, उसके बाद आप फॉर्मूलाज में गए, फॉर्मूला के अंदर जाके आप यहाँ पे जाएंगे ट्रेस
डिपेंडेंट्स। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एरो दे देगा कि इस सेल का यूज़ किस सेल में हो रहा है। ओके, ये आपको फर्स्ट आंसर दे देगा। हम यहाँ पे एरो रिमूव करते हैं, तो इसे गाइस बोलते हैं डिपेंडेंट्स। ये है डायरेक्टली वन, मीन्स उसके नेक्स्ट लेवल का। अब हमको ये जानना है कि ये जो 10 सेल है ये इसका यूज़ किस किस सेल में हो रहा है, किस किस सेल में फॉर्मूला के अंदर इसका यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑल लेवल्स पे। आप यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिए इसने वो दोनों सेल्स सेलेक्ट कर लिए हैं, सीधा उन सेल्स पे चला गया जिस सेल में इस सेल का यूज़ हो रहा है, H13 का। इसे कहते हैं डिपेंडेंट्स। अब इसी प्रकार से हमारा प्रेसिडेंट्स होता है। लाइक आप इस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद F5 पे प्रेस करेंगे, स्पेशल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको देते हैं प्रेसिडेंट्स। अब प्रेसिडेंट पे आप क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे ओ लेवल चाहिए, मीन्स हमको यहाँ पे ये चाहिए डेटा के अंदर कि हमारे पास जो 80 आंसर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मतलब हमने कौन सी सेल यूज़ की है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो ये डायरेक्टली देखिए उन सब के सेल्स के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा 80 हमने लिया इन दोनों सेल का टोटल करके, और इन दोनों सेल का टोटल कैसे आया, इन 3 सेल्स का यूज़ होके। तो ये 80 का आपको आंसर दे देगा, डायरेक्टली आपको वहाँ ले जाएगा डेटा पे कि जहाँ से हमने सेल का यूज़ करके हमने 80 आंसर हमारा आया है। इसका मतलब ये है। तो ये था प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है लास्ट सेल। अब इसमें अंदर क्या करना है, सपोज मैं यहाँ पे कहीं पे भी एक डेटा लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ कुछ भी रैंडमली यहाँ पे। अब मुझे वैल्यू लानी है कि इस शीट के अंदर जो भी लास्ट सेल है उसका मुझे ये एड्रेस फाइंड आउट कर दे और उस सेल पे डायरेक्टली चला जाए। तो इसके लिए आपको सेम फंक्शन करना है, F5 प्रेस करेंगे, उसके बाद आप जाएंगे स्पेशल पे, उसके बाद लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ओके कर देंगे तो डायरेक्टली देखिए आपको इस नंबर पे ले जाएगा। अगर इसके भी नीचे आपका डेटा है, मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, इसके भी नीचे आपका डेटा है तो आप यहाँ पे सेम प्रोसेस कर सकते हैं। आप लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो डायरेक्टली आपको देखिए ये उस लास्ट जो भी इस शीट का लास्ट सेल है ये वहाँ पे आपको ले जाएगा, डायरेक्टली उस पे सेल पे ये एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है विजिबल सेल। ओके, इसका क्या यूज़ है, आपके पास ये सपोज डेटा है, स्टूडेंट्स नेम, मार्क्स एंड सब्जेक्ट, किस स्टूडेंट का किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। आपके पास ये डेटा है, लेकिन आपको ना सारा डेटा नहीं चाहिए, किसी पर्सन को आपको ये सेंड करना है डेटा, आपको सिर्फ ये समरी भेजनी है कि टोटल उसके कितने मार्क्स है, किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। तो अगर आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करते हैं, न्यू शीट में ले जाते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा डेटा आएगा। ठीक है, इसका यही यूज़ है, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सिर्फ आपको इतना डेटा आगे सेंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसको डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, F5 प्रेस करेंगे, फिर स्पेशल प्रेस करेंगे, उसके बाद जाएंगे आप विजिबल सेल्स ओनली। इसमें ये क्या होगा, जो आपने यहाँ पे ये सेल्स सेलेक्ट करे हैं सिर्फ उन्हीं की वैल्यू यहाँ पे ये विजिबल कर देगा। तो देखिए विजिबल सेल्स ओनली पे अपने यहाँ पे क्लिक करा, ओके का बटन प्रेस करेंगे, इसको अब आप कॉपी कर लीजिए, या कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आपको न्यू शीट में जाकर जहाँ पे भी आपको डेटा रखना है वहाँ आप एंटर कर देंगे, वैल्यू पेश कर देंगे तो देखिए आपके सामने डेटा रहेगा। फर्स्ट हमने जो वहाँ से कॉपी करा था तो हमारे पास ये पूरा डेटा आ गया था। ओके, लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने इस फंक्शन का यूज़ करा तो इसके अंदर हमने जितने सेल सेलेक्ट कर रखे थे सिर्फ उतना डेटा आया। इसके लिए आप एक और मेथड भी कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट प्लस सेमीकोलन। सेमीकोलन आपको मिलेगा तो आपके कीपैड्स के अंदर एल लेटर का जो की है, एल की है, उसके बिल्कुल राइट साइड में आपको सेमीकोलन का की मिल जाएगा। ये आपको शिफ्ट प्रेस करके फिर वो आपको की प्रेस करनी है। आप इसे अब ऐसे अपने डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करना है, उसके बाद आप कॉपी करेंगे तो भी आप इसे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
ओके, तो आप इस फंक्शन का यूज़ करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिस भी करंट शीट के अंदर, जिस भी सेल के अंदर अगर आपने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, सारी आपको सेलेक्ट करनी है या फिर आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने यहाँ पे किस सेल्स के अंदर, इस शीट में किस किस सेल में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, तो वो मैं कैसे चेक करूँगा। आपको सेम प्रोसेस करना है, F5 प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, उसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ओके करेंगे, तो देखिए इसने ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा, आप ऑल पे करेंगे तो सारी की सारी जिस भी सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। ओके, अब ये सेम का यूज़ कैसे होगा। सेम का यूज़ इस प्रकार से होगा, आपने ये यहाँ पे लगाया हुआ है, मैंने देखिए इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है इस प्रकार से, ये देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है I4 सेल से लेकर I19 तक। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ऑल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ऑल। अगर आपको सेम का यूज़ करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम ये बताता है कि इस करंट सेल के अंदर, इस करंट सेल के अंदर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो और कहाँ कहाँ लगी हुई है, ये वाली। तो वो ये ऐसे इस प्रकार से अगर आप सेम पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर रेंज के अकॉर्डिंग जो आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगा रखी है वही फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे सेम पे क्लिक करता हूँ तो इसने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे कॉलम में सेम लगा रखी है। अगर आप ऑल करते हैं तो आपकी सारी की सारी इस एक शीट के अंदर जितनी भी आपके पास फॉर्मेटिंग लगी हुई है, फॉर्मेटिंग सेल्स है, वो सब सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है डेटा वैलिडेशन। यस, इसमें आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपकी शीट के अंदर कहाँ कहाँ डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है। जैसे अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि भाई किस किस सेल के अंदर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, F5 प्रेस करता हूँ, उसके बाद Alt S प्रेस करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया तो इसने ये सारी की सारी सेल सेलेक्ट कर ली, मीन्स यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है। यस, यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगा रखी है, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है मैंने, यहाँ पे आइटम की डेटा वैलिडेशन लगाई हुई है। जो उसका सोर्स है वो डेटा सोर्स ये है। अब इसके अंदर भी ऑल और सेम का क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे, ऑल मीन्स करंट शीट के अंदर जिस सेल में आपने वैलिडेशन लगा रखी है, चाहे वो सेम सोर्स से है चाहे वो डिफरेंट सोर्स से है, वो सारी की सारी सिलेक्ट कर लेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेम है उसमें आपको क्या करेगा, सपोज मैंने ये वाली लगा रखी है पेंसिल, बाइंडर, पेन, डेस्क, पेन सेट, ये लगा रखी है और इसमें डिफरेंट लगा रखी है। अगर आपको इसके अंदर ये देखना है कि जो करंट सेल के अंदर डाटा वैलिडेशन लगी हुई है वो इस शीट में और किस किस सेल में लगी हुई है, तो उसके लिए आप सेम वाला ऑप्शन चूज करेंगे। सबसे पहले आप F5 प्रेस करेंगे, स्पेशल प्रेस करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, सेम प्रेस करेंगे, ओके कर देंगे। तो इसने वो सब सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं जिसके अंदर आपने सेम वैलिडेशन लगाई हुई थी, जो आपने इस सेल K5 में लगाई हुई है। इस प्रकार से ये वो सारी वैलिडेशन वाली सेल सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप ऑल पे करते हैं तो करंट शीट के अंदर जितनी भी सेल्स के अंदर वैलिडेशन लगा हुआ है, डाटा वैलिडेशन, वो सारी सेल्स आपकी सेलेक्ट कर लेगा। तो ये था इस डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। गाइज, ये कुछ मैं एग्जांपल्स आपके लिए इस वीडियो में लाया था, आपको गो टू स्पेशल की ट्रिक एंड फंक्शन समझाने के लिए। आई होप ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप डेली यूज़ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, आप डेटा पे कुछ काम कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी फीचर आपके यूज़ में आ सकते हैं डेटा पे काम करते हुए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस प्रकार की वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर प्रीशियस टाइम।